आज हम आप लोग को डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे फाइंड करेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, पाई बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे। आज ये बेसिक बातें भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। और डिग्री ऑफ कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और डिग्री ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात किए थे, जैसे प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। ठीक है, आज डिस्कस करते हैं हम लोग कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फाइंड करेंगे, पाई बॉन्ड कैसे फाइंड करेंगे और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग निकालेंगे। क्लियर हो रही है? तो चलो एक कुछ बातें करते हैं, हम लोग हेडिंग देते हैं फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग लिखेंगे फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड एलपी का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एलपी मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस भी किए थे कि एक चीज बताएं कि आप लोग को, जैसे ये जो होते हैं हमारा जो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाया था ना, इसको बोलते हैं हम लोग मोनोवेलेंट। एक बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग मोनोवेलेंट। जो 4 बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। और जो एक 3 बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइवेलेंट। और एक लोन पेयर, ये आपका लोन पेयर है, इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइवेलेंट विथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक चीज और बताना चाह रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन के भी आपके पास 2 बॉन्ड बनाता है और ये आपका हो गया 2 लोन पेयर। इसको बोलते हैं हम लोग डाइवेलेंट विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके पास 2 बॉन्ड बनाया हुआ, इसको बोलेंगे डाइवेलेंट, इसके पास 2 लोन पेयर है। एक और होते हैं हाइड्रोजन फैमिली वाले होते हैं जो एक बॉन्ड बनाता है, इसको बोलते हैं मोनोवेलेंट। इसको हम लोग बोलेंगे मोनोवेलेंट। और मोनोवेलेंट में 3 लोन पेयर है, जिसको बोलेंगे हम लोग 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका हो गया 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो रहा है? इतने कुछ याद रखने हैं। एक चीज और बताना चाह रहे हैं आप लोग को, जिससे हम बताए थे, जिससे आपके कार्बन ये सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड होता है इसका नाम हम लोग देते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या देते हैं हम लोग? सिग्मा बॉन्ड। अगर ये डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड में जो होता है आपका एक सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, एक आपका सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, दूसरा आपका कहलाता है पाई बॉन्ड। ठीक है? अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है आपका, कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड रहता है, इसको बोलेंगे एक को सिग्मा बॉन्ड, बाकी जो बच गया उसको बोलेंगे हम लोग पाई बॉन्ड। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक आपका हो गया क्या? पाई बॉन्ड। कितने 4 बॉन्ड नहीं बनाता है ड्यू टू फेल उसका कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट में जो आपका है सिग्मा बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा 1 पाई कहलाएगा, जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा 2 पाई कहलाएगा। एक चीज और बात करते हैं बच्चों, देखो एक बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं मोनोवेलेंट, जो 4 बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। नाइट्रोजन याद रखना है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर छुपा हुआ रहेगा, दिखाया हुआ नहीं रहेगा। एक लोन पेयर होते हैं और 3 बॉन्ड बनाते हैं, जिसको बोलते हैं लोग ट्राइवेलेंट विथ 1 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन की बात करेंगे, वो 2 बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग डाइवेलेंट बोलते हैं। 2 लोन पेयर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन के मतलब होते हैं कौन सा ग्रुप? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स। उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोवेलेंस। ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये हो गया आयोडीन। ठीक है? बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं जानना है। थोड़ा सा याद रखना क्या है, हम सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आपको 1 सिग्मा कहलाएगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा 1 पाई कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे, इस सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, लोन पेयर कितने होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो बच्चों देखते हैं, देखो स्टूडेंट्स क्या है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना है। पहला क्वेश्चन आपके पास है ये सी कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको बताइए कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है। इससे बोर्ड्स के लिए भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने बार ये क्वेश्चन 12th में भी आए हुए हैं और
आ भी सकते हैं। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड को बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल है तो एक सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ 1 2 3 4, इसके पास हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बन गया। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आज यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CC डबल बॉन्ड H, ये भी हो गया H, ये भी आपका हो गया H। ठीक है, इसमें पता करो कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, कितना पाई बॉन्ड होंगे। तो सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड के लिए 1 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 1 सिग्मा। तो टोटल सिग्मा 1 2 3 4 5 आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड, और एक जो हो गया आपका पाई बॉन्ड। क्लियर हो रहा है बच्चों। चलो अब बात करेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। चलो देखते हैं इसके बाद सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, डिस्कस करेंगे। तो चलो देखो बच्चों, बात करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5 6 7 8 9, और ये आपका हो गया क्या 10 सिग्मा बॉन्ड हो गया आपका 10 सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन पे ना लोन पेयर होता है ना हाइड्रोजन पे लोन पेयर, तो लोन पेयर की संख्या क्या हो गई 0। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड भी क्या आपका नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, CC ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। चलो इसके बारे में बात करेंगे, क्या इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, एक, जैसे ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, कोई जरूरी नहीं ऊपर वाला सिग्मा तो नीचे वाला पाई, अगर आप नीचे सिग्मा मानते हो तो ऊपर पाई कहलाएगा। तो 1 सिग्मा हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा हो गया, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा हो गया। तो सिग्मा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया 1 2 पाई बॉन्ड हो गया आपका, 2 पाई बॉन्ड हो गया। क्लियर हो रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, जैसे ये नाइट्रोजन है, तो बताइए नाइट्रोजन के पास तो एक लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर आपका हो गया 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो बच्चों अब देखते हैं, देखो स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कितना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स होंगे। तो देखो बात करेंगे जहाँ पे कॉर्नर है हम लोग देखेंगे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन छुपा होता है, हाइड्रोजन दिखाई नहीं देता है लेकिन क्या होता है छुपा हुआ। अब देखो ये कार्बन जो है 1 2 3 बॉन्ड बना चुका, मतलब कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे तो 3 बॉन्ड बनाया, मतलब ये घट रहा बॉन्ड, जहाँ पे घटेगा वहां पे हाइड्रोजन छुपा हुआ रहेगा। यहाँ पे 1 2 3, मतलब ये घट रहा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे छुपा हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब सभी जगह पे एक एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है। क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब इसका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना है, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया टोटल आपका 11। इसे हम काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, आपका हो गया 12 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो एक हो गया एक पाई 2 पाई, टोटल 1 2 डबल बॉन्ड है ना, तो 3 पाई बॉन्ड हो गया आपका, ये 3 हो गया आपका पाई बॉन्ड। नीचे पे दिखाते हैं, देखो कि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे 1 2 3 4, हाइड्रोजन तो ही नहीं है, यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4, यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन छुपा हुआ नहीं है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, मतलब एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इसके पास एक लोन पेयर होता है। हो गया। अब सिग्मा बॉन्ड निकालो, 1 सिग्मा, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा, डबल है तो 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पे भी सिग्मा 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। टोटल सिग्मा की संख्या कितना हो गया 1 2 3
4 5 6 7 8 9, 9 आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2 2 4 6 2 8, 8 और 1 9, 9 हो गया पाई बॉन्ड, 9 हो गया आपका पाई बॉन्ड। अब लोन पेयर काउंट करेंगे, नाइट्रोजन 1 2 3 4, 4 आपका हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? नीचे में आते हैं, देखो यहाँ पर बात करेंगे कार्बन 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका, मतलब नाइट्रोजन नहीं होगा, सॉरी हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे भी 4 बॉन्ड बना चुका। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी, मतलब जहाँ जहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया वहाँ पे क्या छुपा हुआ? एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन फैमिली है ब्रोमीन और क्लोरीन, इसके पास 3 गो लोन पेयर होता है। 3 लोन पेयर आपको दिखाना पड़ेगा, दिखा दिए हम लोग 3 गो लोन पेयर। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया आपका क्या? सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब इसके पास पाई बॉन्ड कितना है? 1 पाई 2 पाई 3 पाई, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड। अब लोन पेयर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखो कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बना हुआ वहाँ पे क्या है? कार्बन है। अभी कार्बन देखो 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। यहाँ पे बात करेंगे 1 2 3 ही बॉन्ड बना चुका है, तो मतलब एक हाइड्रोजन होगा छुपा हुआ। यहाँ पे 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी छुटा हुआ, यहाँ पे भी छुटा हुआ, यहाँ पे एक छुपा हुआ, सब जगह पे एक एक हाइड्रोजन क्या है? छुपा हुआ है, यहाँ पे छोड़कर। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना है। सिग्मा दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 और ये हो गया आपका 18, मतलब 18 हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हो गए? तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, अब 5 हो गया आपका पाई बॉन्ड। लोन पेयर तो होता नहीं कार्बन के। नीचे वाला क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बना हुआ वहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन। चलो हाइड्रोजन भरते हैं पहले। ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, तो 3 हाइड्रोजन भर दो, 1 2 और ये आपका हो गया 3। यहाँ पे आपका 1 2, यहाँ पे भी आपका 2, यहाँ पे भी आपका 2, यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा? 2। अब इस कार्बन पे देखो 3 इधर 1 4, और ये भी 4 बॉन्ड बना चुका है। इस कार्बन पे सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा, क्योंकि 3 इधर बॉन्ड बना चुका है ना, 3 इधर वो भी कार्बन ऐसे निकालते हैं। सिग्मा बॉन्ड निकालना है ना, एक सिग्मा 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 और एक 18। इसके पास भी कितना हो गया? 18 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना हो गया? इसके पास 2 पाई 2 पाई बॉन्ड। नीचे वाला क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, नीचे वाला क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। नीचे वाला क्वेश्चन में क्या होगा? देखो इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास भी 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है। अब यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है 1 2 और ये आपका हो गया 3, 3 को हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा क्योंकि 2 बॉन्ड बना चुका है, इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा क्योंकि इसके पास 2 बॉन्ड बना चुका है। चलो सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे हम लोग। 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, 13 हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब लोन पेयर 1 2 3, 3 हो गया आपका, ये हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम लोग लोन पेयर और पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया कुछ? हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे फाइंड करेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे
पाई बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे। आज ये बेसिक बातें भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। और डिग्री ऑफ कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और डिग्री ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात किए थे, जैसे प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। ठीक है, आज डिस्कस करते हैं हम लोग कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फाइंड करेंगे, पाई बॉन्ड कैसे फाइंड करेंगे और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग निकालेंगे। क्लियर हो रही है? तो चलो एक कुछ बातें करते हैं हम लोग। हेडिंग देते हैं फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग लिखेंगे फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड एलपी। एलपी का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एलपी मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस भी किए थे कि एक चीज बताएं कि आप लोग को, जैसे ये जो होते हैं हमारा जो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाया था ना, इसको बोलते हैं हम लोग मोनोवेलेंट। एक बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग मोनोवेलेंट। जो 4 बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। और जो एक 3 बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइवेलेंट। और एक लोन पेयर, ये आपका लोन पेयर है, इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइवेलेंट विथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक चीज और बताना चाह रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन के भी आपके पास 2 बॉन्ड बनाता है और ये आपका हो गया 2 लोन पेयर। इसको बोलते हैं हम लोग डाइवेलेंट विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके पास 2 बॉन्ड बनाया हुआ, इसको बोलेंगे डाइवेलेंट। इसके पास 2 लोन पेयर है। एक और होते हैं हाइड्रोजन फैमिली वाले होते हैं जो एक बॉन्ड बनाता है, इसको बोलते हैं मोनोवेलेंट। इसको हम लोग बोलेंगे मोनोवेलेंट। और मोनोवेलेंट में 3 लोन पेयर है, जिसको बोलेंगे हम लोग 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका हो गया 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो रहा है? इतने कुछ याद रखने हैं। एक चीज और बताना चाह रहे हैं आप लोग को, जिससे हम बताए थे, जैसे आपके कार्बन ये सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड होता है इसका नाम हम लोग देते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या देते हैं हम लोग? सिग्मा बॉन्ड। अगर ये डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड में जो होता है आपका एक सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, एक आपका सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, दूसरा आपका कहलाता है पाई बॉन्ड। ठीक है? अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है आपका, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड रहता है, इसको बोलेंगे एक को सिग्मा बॉन्ड, बाकी जो बच गया उसको बोलेंगे हम लोग पाई बॉन्ड। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक आपका हो गया क्या? पाई बॉन्ड। कितने 4 बॉन्ड नहीं बनाता है ड्यू टू फेल उसका कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट में जो आपका है सिग्मा बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई कहलाएगा, जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा 2 पाई कहलाएगा। एक चीज और बात करते हैं बच्चों, देखो एक बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं मोनोवेलेंट, जो 4 बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। नाइट्रोजन याद रखना है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर छुपा हुआ रहेगा, दिखाया हुआ नहीं रहेगा। एक लोन पेयर होते हैं और 3 बॉन्ड बनाते हैं, जिसको बोलते हैं लोग ट्राइवेलेंट विथ 1 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन की बात करेंगे, वो 2 बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग डाइवेलेंट बोलते हैं। 2 लोन पेयर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन के मतलब होते हैं कौन सा ग्रुप? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स। उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोवेलेंस। ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये हो गया आयोडीन। ठीक है? बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं जानना है। थोड़ा सा याद रखना क्या है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आपको एक सिग्मा कहलाएगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा एक पाई कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे, इस सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, लोन पेयर कितने होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो बच्चों देखते हैं, देखो स्टूडेंट्स क्या है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना है। पहला क्वेश्चन आपके पास है ये सी कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको बताइए कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड है। इससे बोर्ड्स के लिए भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने बार ये क्वेश्चन 12th में भी आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड को बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड,
यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल है तो एक सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 1 2 3 4, इसके पास हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बन गया। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आज यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CC डबल बॉन्ड H, ये भी हो गया H, ये भी आपका हो गया H। ठीक है, इसमें पता करो कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, कितना पाई बॉन्ड होंगे। तो सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड के लिए 1 सिग्मा, 1 पाई, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा। तो टोटल सिग्मा 1 2 3 4 5, 5 आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड और एक जो हो गया आपका पाई बॉन्ड। क्लियर हो रहा है बच्चों। चलो अब बात करेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। चलो देखते हैं इसके बाद सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, डिस्कस करेंगे। तो चलो देखो बच्चों, बात करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 6 7 8 9 और ये आपका हो गया क्या 10 सिग्मा बॉन्ड हो गया आपका 10 सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन पे ना लोन पेयर होता है ना हाइड्रोजन पे लोन पेयर, तो लोन पेयर की संख्या क्या हो गई 0। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड भी क्या आपका नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, CC ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। चलो इसके बारे में बात करेंगे, क्या इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, एक, जैसे ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, कोई जरूरी नहीं ऊपर वाला सिग्मा तो नीचे वाला पाई, अगर आप नीचे सिग्मा मानते हो तो ऊपर पाई कहलाएगा। तो 1 सिग्मा हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा हो गया, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा हो गया। तो सिग्मा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया 1 2 पाई बॉन्ड हो गया आपका, 2 पाई बॉन्ड हो गया। क्लियर हो रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, जैसे ये नाइट्रोजन है तो बताइए नाइट्रोजन के पास तो एक लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर आपका हो गया 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो बच्चों आप देखते हैं, देखो स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कितना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स होंगे। तो देखो बात करेंगे जहाँ पे कॉर्नर है हम लोग देखेंगे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन छुपा होता है, हाइड्रोजन दिखाई नहीं देता है लेकिन क्या होता है छुपा हुआ। अब देखो ये कार्बन जो है 1 2 3 बॉन्ड बना चुका, मतलब कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है लेकिन यहाँ पे तो 3 बॉन्ड बनाया, मतलब ये घट रहा बॉन्ड, जहाँ पे घटेगा वहां पे हाइड्रोजन छुपा हुआ रहेगा। यहाँ पे 1 2 3 मतलब ये घट रहा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे छुपा हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब सभी जगह पे एक एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है। क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब इसका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना है, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया टोटल आपका 11। इसे हम काउंट करेंगे 1 2 3, एक यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, आपका हो गया 12 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो एक हो गया एक पाई 2 पाई, टोटल 1 2 डबल बॉन्ड है ना, तो 3 पाई बॉन्ड हो गया आपका, ये 3 हो गया आपका पाई बॉन्ड। नीचे को दिखाते हैं, देखो कि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे 1 2 3 4, हाइड्रोजन तो ही नहीं है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन छुपा हुआ नहीं है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, मतलब एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इसके पास एक लोन पेयर होता है। हो गया। अब सिग्मा बॉन्ड निकालो, 1 सिग्मा, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा, डबल है तो 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पे भी सिग्मा 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। टोटल सिग्मा की संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपका हो गया सिग्मा
बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने होंगे? 2 2 4 6 2 8 8 और 1 9, 9 हो गया पाई बॉन्ड, 9 हो गया आपका पाई बॉन्ड। अब लोन पेयर काउंट करेंगे, नाइट्रोजन 1 2 3 4 4 आपका हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही? नीचे में आते हैं, देखो यहाँ पर बात करेंगे कार्बन 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका, मतलब नाइट्रोजन नहीं होगा, सॉरी हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे भी 4 बॉन्ड बना चुका। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी, मतलब जहाँ जहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया वहाँ पे क्या छुपा हुआ? एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन फैमिली है ब्रोमीन और क्लोरीन, इसके पास 3 गो लोन पेयर होता है। 3 लोन पेयर आपको दिखाना पड़ेगा, दिखा दिए हम लोग 3 गो लोन पेयर। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया आपका क्या? सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब इसके पास पाई बॉन्ड कितना है? 1 पाई 2 पाई 3 पाई 1 2 3 3 पाई बॉन्ड। अब लोन पेयर कितना होंगे? 1 2 3 4 5 6 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखो कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बना हुआ वहाँ पे क्या आपका कार्बन है। अभी कार्बन देखो 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। यहाँ पे बात करेंगे 1 2 3 ही बॉन्ड बना चुका है, तो मतलब एक हाइड्रोजन होगा छुपा हुआ। यहाँ पे 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी छुटा हुआ, यहाँ पे भी छुटा हुआ, यहाँ पे एक छुपा हुआ, सब जगह पे एक एक हाइड्रोजन क्या है? छुपा हुआ है, यहाँ पे छोड़कर। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना है। सिग्मा दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 और ये हो गया आपका 18, मतलब 18 हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हो गए? तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। अब 5 हो गया आपका पाई बॉन्ड। लोन पेयर तो होता नहीं कार्बन के। नीचे वाला क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बना वहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन। चलो हाइड्रोजन भरते हैं पहले। ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, तो 3 हाइड्रोजन भर दो 1 2 और ये आपका हो गया 3। यहाँ पे आपका 1 2, यहाँ पे भी आपका 2, यहाँ पे भी आपका 2, यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा 2। अब इस कार्बन पे देखो 3 इधर 1 4 और ये भी 4 बॉन्ड बना चुका है। इस कार्बन पे सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा क्योंकि 3 इधर बॉन्ड बना चुका है ना, 3 इधर वो कार्बन ऐसे निकालते हैं। सिग्मा बॉन्ड निकालना है ना, एक सिग्मा 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 और एक 18। इसके पास भी कितना हो गया 18 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना हो गया? इसके पास 2 पाई 2 पाई बॉन्ड। नीचे वाला क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, नीचे वाला क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। नीचे वाला क्वेश्चन में क्या होगा? देखो इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास भी 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है। अब यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है 1 2 और ये आपका हो गया 3 गो हाइड्रोजन है। इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा क्योंकि 2 बॉन्ड बना चुका है, इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा क्योंकि इसके पास 2 बॉन्ड बना चुका है। चलो सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे हम लोग। 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13 हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब लोन पेयर 1 2 3 हो गया आपका, ये हो गया लोन पेयर ऑफ। ऐसे हम लोग लोन पेयर और पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया कुछ?